हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, अगर आपको भी बार बार यही डर सताता नहीं कि मैं कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, तो आपका ये डर आज और अभी से खत्म होने वाला है। क्योंकि आज ना मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं जिन्हें यूज करके आप खुद ब खुद इंग्लिश बोलने लगोगे। इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगी और इन मैजिकल वर्ड्स का यूज करके आप खुद से ढेर सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस भी बना पाओगे। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए फटाफट से आज का लेसन शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ मैजिकल वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं समथिंग। अब देखो, समथिंग का मतलब तो आपको पता ही है। क्या मतलब होता है समथिंग का? कुछ। लेकिन इस समथिंग का यूज करके अंग्रेजी कैसे बोलें, कैसे इस वर्ड को सेंटेंसेस में हमें यूज करना है, ये देखते हैं। अब देखो, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कुछ कर रहे हो, क्या बोलना हो? कुछ कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? डूइंग समथिंग। क्या बोलेंगे? डूइंग समथिंग। इसी तरह अगर आपको बोलना हो कुछ कह रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो हमें क्या बोलना होगा? सेइंग समथिंग। सेइंग समथिंग। इसी तरह देखो, समथिंग का यूज करके हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि कुछ खा रहे हो, ईटिंग समथिंग। ईटिंग समथिंग। इसी तरह कुछ लिख रहे हो, राइटिंग समथिंग। राइटिंग समथिंग। कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग। थिंकिंग समथिंग। देखा है ना कितना आसान। एक वर्ड समथिंग को हमने वर्ब के साथ जोड़ दिया, यानी कि क्रिया के साथ जोड़ दिया, तो हमें इंग्लिश बोलना आसानी से आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बट। अब बट का मतलब पता है आपको क्या होता है? लेकिन। लेकिन अब इससे भी हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो कैसे? चलिए देखते हैं। अब मान लो कि आपने अपने एक दोस्त को 500 रुपए दिए और आपने उससे कहा कि भाई मुझे मेरे पैसे लौटा। तो आपके दोस्त ने कहा कि हाँ मैं दे दूंगा, लौटा दूंगा मैं पैसे आपके। तो आपने पूछा कि भाई लेकिन कब? क्या पूछा? लेकिन कब। तो लेकिन कब को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे बट व्हेन। क्या बोलेंगे? बट व्हेन। इसी तरह लेकिन क्यों? बट वाई। बट वाई। लेकिन कहां? बट वेयर। बट वेयर। लेकिन कौन सा? बट विच वन। बट विच वन। इसी तरह लेकिन कौन? बट हु। बट हु। तो देखा कैसे एक सिंपल से वर्ड को यूज करके हम अपने खुद के वाक्य बना पा रहे हैं, खुद के सेंटेंसेस बना के इंग्लिश बोल पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एनी। एनी का मतलब होता है कोई। जैसे कि हमें कहना हो कोई समस्या है या कोई परेशानी है, तो हम क्या बोलते हैं? एनी प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम। इसी तरह अगर हमें कहना हो कोई उम्मीद है, तो हम क्या बोलेंगे? एनी होप। एनी होप। होप का मतलब क्या होता है? उम्मीद। इसी तरह कोई संभावना है, एनी पॉसिबिलिटी। एनी पॉसिबिलिटी। कोई खबर है, एनी न्यूज। एनी न्यूज। देखा बहुत ही आसान है। एक बार आप याद कर लेंगे ना, तो आपकी जुबान पर ये बैठ जाएंगे और फिर आपको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपको लगातार बस सीखते जाना है, रुकना नहीं है ना? तो अगर आप रुक गए तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, और अगर आप निरंतर सीखते रहते हैं, लर्निंग करते रहोगे, तो आप इंग्लिश एक दिन जरूर सीखने वाले हो। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा देन। देन का मतलब होता है फिर। क्या होता है? फिर। अब जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि फिर कैसे, तो हम क्या बोलेंगे? देन हाउ। देन हाउ। फिर क्या? देन व्हाट। देन व्हाट। फिर कहां? देन वेयर। देन वेयर। फिर कौन? देन हु। देन हु। फिर कब? देन व्हेन। देन व्हेन। तो इस तरह WH फैमिली के वर्ड्स का यूज करके भी हम खुद के छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा नीड। अब नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। अब जैसे कि हमें कहना हो कुछ चाहिए, यानी कि कुछ जरूरत है आपको, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? नीड समथिंग। क्या बोलेंगे? नीड समथिंग। कुछ मदद चाहिए, नीड एनी हेल्प। नीड एनी हेल्प। कुछ पैसे चाहिए, नीड सम मनी। नीड सम मनी। कुछ समय चाहिए, नीड सम टाइम। नीड सम टाइम। तो देखा आपने कैसे इन छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करके हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इम्पॉसिबल भी खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एक नए लेसन के साथ।